ट्रेडिंग कैपिटल या फिर ट्रेड में आपको कितना रिस्क लेना है, कितने परसेंटेज का आपको रिस्क रखना है, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अब नहीं होगा। देखो अब तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग गुरु आ चुके हैं, जहाँ पर कुछ बोलते हैं 1% रखो, कुछ आधा %, कुछ 5%, कुछ 10%। तो यहाँ पर मैं किसी को भी रोस्ट या फिर गलत या फिर सही साबित करने नहीं आया हूँ। यहाँ पे देखो सीधी बात ये है कि आप 1% रखो, 10% रखो, दोनों सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉस नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। देखो आप कितना रिस्क लेते हो ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल पर। जैसे अगर आपके पास कम कैपिटल है, जैसे कि 5,000 या फिर 10,000, अगर वहां पर आप आधा % या फिर 1% रिस्क रखते हो तो वहां पर आपको प्रॉफिट क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा का सारा ब्रोकरेज में जाएगा। तो वहां पर आपको अपने रिस्क को बढ़ाना होता है, जैसे कि 5% हो गया, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो। 10,000 रुपए क्या ही गवाओगे, क्या ही कमाओगे, ये लर्निंग फीस है बस। पर जैसे ही आपकी कैपिटल बढ़ती है, आप एक्सपीरियंस्ड होते हो, जैसे कि 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, वैसे ही आपकी कैपिटल का जो रिस्क परसेंटेज होता है वो भी कम होने लगता है, जो कि पहुंच जाता है 1%, 2% या फिर 3% के आसपास। और फिर जैसे ही आपकी कैपिटल थोड़ी सी और बढ़ती है, जैसे कि 5 लाख, 10 लाख या फिर 50 लाख, तब आपका जो रिस्क परसेंटेज होता है वो और भी कम हो जाता है, जैसे कि 1% हो गया। पर जब आपके पास एक बड़ी कैपिटल होती है, जैसे कि 1 करोड़, 5 करोड़ या फिर 50 करोड़, तब आपका जो रिस्क परसेंटेज होता है वो और भी कम हो जाता है, क्योंकि आपकी जो कैपिटल है वो वोलेटिलिटी को इफेक्ट करेगी। आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो हो सकता है वो आपके ही एंट्री के कारण आपको ही हिट करके चला जाए, जिससे कि आपको लॉसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए अपने रिस्क को कम रखना चाहिए। वैसे जब भी आप उस स्टेज पे पहुंचोगे तो आपको किसी से भी राय लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।